नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वड़क्कम, सुस्वागतम इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, एक बार एक अमीर व्यक्ति अपनी नाव लेकर सागर में निकल पड़ा। सागर में बहुत दूर चले जाने पर अचानक तूफान आया और उसकी नाव टूट गई। किसी प्रकार लाइफ जैकेट की मदद से वो अमीर व्यक्ति एक टापू में पहुंचा। टापू में पहुंचने के बाद उसने सोचा कि आखिर भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? मैंने तो जीवन में किसी का भी बुरा नहीं किया है। आखिर भगवान ने ऐसा क्यों किया? फिर भी उसने सोचा कि चलो भगवान ने मेरी जान तो बचाई, और यदि जान बचाई है तो शायद आगे भी कुछ फ्यूचर प्लान होगा उसके पास मेरे लिए। अब वो वहाँ के कंदमूल खाकर, वहाँ के पत्ते खा कर के जीवन जीने लगा, इस उम्मीद में, इस आस में कि शायद यहाँ से कोई गुजरेगा और मेरी जान बच जाएगी। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते गए, वैसे-वैसे उसकी आस्था, उसका उसका जो विश्वास है, वो टूटता चला गया और उसने सोचा कि शायद भगवान मेरी मदद नहीं करेंगे। अब जब रहना ही यहाँ है इस टापू में, तो क्यों ना मैं एक झोपड़ी बना लूँ। उसने एक झोपड़ी बनाई बहुत मेहनत करके और रात को वहाँ रुका। रात को अचानक मौसम बदला, बिजली कड़कने लगी और एक बिजली आकर उसकी झोपड़ी में गिरी और झोपड़ी जलने लगी। जैसे-तैसे वो बाहर निकला और बाहर निकल के उसने आसमान की तरफ देखा और ज़ोर से चिल्लाया कि तू भगवान है या शैतान है? तूने आखिर मेरी मदद भी नहीं की और जो झोपड़ी मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी उसे भी तूने जला दिया। ऐसे भगवान को भला-बुरा कहते हुए वो वहाँ बैठ कर के रोने लगा। थोड़ी देर के बाद एक नाव उस टापू पे आकर रुकी और कुछ लोग उतरे और उतर कर उन्होंने कहा कि इस वीरान टापू में ये आग जलता हुआ देख करके हमें लगा कि ज़रूर यहाँ कोई फंसा हुआ है, इसीलिए हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, तुम चलो हमारे साथ। उस अमीर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उसने भगवान से माफ़ी मांगते हुए कहा कि हे भगवान, मुझे क्या पता था कि तूने मेरी झोपड़ी मेरी जान बचाने के लिए जलाई है। वास्तव में हम भगवान को बहुत दोष देते हैं अपने जीवन में कि तूने हमारे साथ क्या किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन भगवान वास्तव में हमारी बहुत मदद करते हैं, चूँकि वो हमारे परम पिता हैं। आखिर एक पिता अपने बच्चे की मदद नहीं करेगा, उसे प्यार नहीं करेगा, उसे सहयोग नहीं देगा, तो और किसे देगा? लेकिन हाँ, उसकी मदद करने का तरीका कुछ और है, उसकी मदद करने का समय कुछ और है। इसीलिए शायद कहते हैं कि उसके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो आप भी अपनी आस्था को, अपने विश्वास को बनाए रखिएगा, ताकि जीवन में उसकी मदद को अनुभव करते हुए जीवन को खुशहाल बनाए रखें। आइए इसी सुंदर बात के साथ आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं और भ्राता जी का स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, समस्याएं तो जीवन में बहुत आती रहती हैं लोगों के पास, नाना प्रकार के। नए-नए जो हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, वो भी एसएमएस के द्वारा, फ़ोन के द्वारा या ईमेल के द्वारा हम तक अपनी समस्याएं पहुंचा रहे हैं और बहुत सारे दर्शक खुशखबरी भी हम तक पहुंचाते रहते हैं कि हमने फलाने अभ्यास किए और उस अभ्यास से हमें बहुत सुंदर रिजल्ट प्राप्त हुआ है। तो बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। जो व्यक्ति सच्चे मन से ये अभ्यास कर लेता है, जी। समाधान जो हम सुझाते हैं, अगर बिल्कुल सिंसियरली और ऑनेस्टली उनका अभ्यास कर लेता है, हुँ, हुँ। तो समस्याएं रहती नहीं। जैसे गुड न्यूज़ रोज़ ही मिलते हैं, कम से कम एक गुड न्यूज़ रोज़ मिलता है, हुँ, हुँ। जिससे पता चलता है कि उस व्यक्ति की बहुत बड़ी समस्या थी। आज भी कोई मेरे से मिलने आए, तो बता रहे थे कि हमने जो ये अभ्यास किए तो हमारी 50% समस्या समाप्त हो गई है, बहुत लंबे काल की समस्या थी। हुँ, हुँ। तो मनुष्य को ये याद रखना होगा कि उसे अपने चित्त को शांत करना सीखना है। मन की उलझने, मन की परेशानियाँ समस्याओं को हल नहीं होने देती हैं। कई लोग क्या करते हैं, अभ्यास भी करते रहते हैं और मन में डाउट भी रखते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, भगवान मदद करेगा या नहीं कई लोग करेगा। जब फ़ोन करते हैं हाँ, तो ये भी कहते हैं भ्राता जी हाँ। कि इससे हो जाएगा ना? हाँ, 3 बार हो जाएगा ना भाई जी, जी, हो जी। जाएगा ना। जब हम कहते हैं बिल्कुल हो जाएगा, हुँ, फिर हुँ। दोबारा कहते, मैं कहता हूँ अगर सच्चे मन से करोगे तो हो जाएगा। जी। फिर भी मैं देखता हूँ कि उन्हें अपने में विश्वास की बहुत कमी है। हुँ, वो हुँ। सोच रहे हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि होता ऐसा है कि वो कई जगह भटक चुके हैं। जी। तांत्रिकों के पास गए, डॉक्टर्स के पास गए, इधर-उधर भी भटके, समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, फिर अंत में शिव बाबा के पास आए हैं। हुँ, मैं हुँ। उन्हें कहता हूँ अब तो तुम वहाँ आ गए जहाँ के लिए ये सब वो समस्याएं थी, वो सब समस्याएं तुम्हें यहीं तो भेजना चाहती थी। हुँ, हुँ। तुम देव कुल की महान आत्मा हो, तुम अपने को भूले हुए थी, तुम अपने परम पिता से बिल्कुल विमुख हो गई थी, तो ये सब समझ लो उसका प्लान था।
अब तुम वहां आ गए हो जहां तुम्हें आना था, इसलिए अब तुम्हारी समस्याओं का निदान बिल्कुल निश्चित है। जस्ट सिंसियरली अभ्यास कर लो और देखो समस्याएं कैसे दूर होती हैं। बिल्कुल, मतलब विश्वास रखना भी सचमुच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब डॉक्टर कोई दवा देता है, तो दवा हम बहुत विश्वास के साथ लेते हैं कि डॉक्टर को पूरी नॉलेज है और जो दवा दी गई है उसको लेने से मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन जब कभी यहाँ से समाधान परिवार की तरफ से कोई सुझाव दिया जा रहा है, तो उसे भी हम चाहेंगे कि वैसे ही दवा के रूप में स्वीकार करें और सिंसियरली, जैसे आपने कहा, लोग यदि करें तो निश्चित रूप से बिल्कुल। रिजल्ट तो प्राप्त होते ही मैं भी हैं। देखता हूँ अगर हम उन्हें फट से उत्तर दे दें कि ये जी। समाधान है, हाँ, तो वो सोचते हैं हमारी बात तो सुनी नहीं, भले ही हम सब जान गए हों, हमारी सुनी तो नहीं, इससे हो जाएगा क्या। फिर कहते हैं सुनो तो सही हमारी, तो जी। फिर मैं समझ जाता हूँ कि जब तक इनकी नहीं सुनेंगे, ये विश्वास नहीं करेंगे, फिर हम उनको कहते हैं अच्छा बोलते जाओ। जी। 5-7 मिनट वो बोलते हैं लगातार, एक बात को बार बार रिपीट भी करते हैं, तो मैं क्या ठीक है ना, अभी ये समाधान है, इसको कर लेना। जी। फिर सचमुच जो सच्चे मन से कर लेते हैं, ईश्वरीय मदद के वो अधिकारी बन जाते हैं। जी। उनके अपने गुड वाइब्रेशंस भी उनको बहुत मदद करते हैं। और एक समय भी होता है जब मनुष्य समस्याओं से मुक्त होने के लिए बस है, वो समय इसीलिए है कि अब ये गई सब जी। चीजें, तो गुड टाइम में उनका आ जाता है और समस्याएं हल हो जाती हैं। बिल्कुल। हमारे पास चंद्रपुर से भाविका जी ने फ़ोन किया था और ये कहती हैं कि मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन मैं अमृत वेले नहीं उठ पाती हूँ और अगर उठ भी जाती हूँ तो मेरा योग नहीं लगता है, नींद मुझे बहुत आती है, मैं क्या करूँ? जो राजयोग का अभ्यास कर रहा है वो इसमें सफलता चाहता है, जी। और इसमें सफलता का आधार अमृत वेले का योग ही होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य उठे और वो अच्छी प्रैक्टिस करे तो उसको एक आत्मसंतोष प्राप्त होता है, बहुत अच्छा लगता है कि हमने कुछ किया। आज भी मेरे पास विदेश से कोई एक युगल आया, उसने मेरे से प्रश्न पूछा, मेरा मन बहुत भटकता है, मैं काम यहाँ करती हूँ सोचती कहीं और का हूँ, खाना यहाँ खा रही हूँ सोच कुछ और रही हूँ, क्या करूँ मैं, मेरा मन अभी कुछ अच्छा सत्संग भी सुनता है तो वो अंदर नहीं जाता है मेरे, मैं क्या करूँ। मैंने उससे पूछ लिया सवेरे कितने बजे उठते हो, मैं सोचा था ज्ञानी होंगे अच्छे, लेकिन वो थे भक्त अभी, तो कहा भाई जी 8 बजे उठती हूँ। बुजुर्ग थे। मैंने कहा 8 बजे उठने वालों की एकाग्रता तो कभी नहीं हो सकती, थोड़ा इसको 6 तक लाओ पहले। कहा 6 तो मैं उठ सकती हूँ। मैंने कहा तुम 6 बजे उठती हो, फिर सुस्ती में लेटी रहती हो, करवटें बदलती रहती हो, घड़ी देखती रहती हो, काम तो कुछ है नहीं, 2 व्यक्ति घर में के 8 बजे उठेंगे, नौकरी पे भी नहीं जाना है, दोनों बुजुर्ग हो गए, तो वो जो तुम्हारी सुस्ती है वो तुम्हें लगता है नींद है, नींद तो तुम्हारी पूरी हो चुकी थी। पूछा कितने बजे सो जाते हो, काम ज्यादा नहीं है, 10 बजे ही सो जाते हैं। 10 से 6-8 घंटे एक बुजुर्ग के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो मैंने उसको तैयार किया कि थोड़ा 6 बजे उठो। उसको रियलाइज हुआ कि सचमुच लेट उठने से हमारी एकाग्रता नष्ट हो रही है। लेकिन जो लोग जल्दी उठना चाहते हैं, देखिए एक तो हाई ब्लड प्रेशर या लो और डायबिटीज, ये मनुष्य को बहुत वीक कर देती है। और शायद कहीं दवाओं का भी असर इनके ऊपर दवाइयों तो का भी रहता ही असर होगा। बहुत होता है। तो मनुष्य या तो उठ नहीं पाएगा, उठेगा तो जैसे ही इन्होंने कहा 5 मिनट में फिर सो जाएंगे। दूसरी जो बात है कि वो उठ ही नहीं पाती हैं, तो मैं एक तो सजेस्ट करूंगा रात का भोजन बहुत हल्का। एक तो ये अभ्यास करना पड़ेगा, एक भोजन थोड़ा देर से नहीं, जल्दी 8 बजे के अंदर अंदर खा लेना चाहिए ताकि भोजन हजम हो जाए, और जब हम सोएं तो हमारा सारा जो सिस्टम है, शक्तियां हैं ब्रेन की, वो भोजन हजम करने में न लगी रहे, वो गहरी नींद में हमें सुलाए जिससे हम रिलैक्स हो पाएं। एक प्राणायाम जिसकी चर्चा हम बहुत करते हैं, अनुलोम विलोम, जो एक नाक से सांस भरना होता है फिर छोड़ना होता है। ये बहुत आराम से शांति शांति से अपने श्वास को अंदर 3-5 सेकंड रोकते हुए इस प्राणायाम को करेंगे तो ब्रेन को बहुत अच्छी ऑक्सीजन जाएगी। ये कब करें ब्रदर? ये भी खाली पेट सवेरे कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। तो इससे ब्रेन बड़ा एनर्जेटिक रहेगा। इसका बीमारियों पर भी बहुत गुड असर होगा, बीमारियां अनेक जाएंगी और सवेरे उठने में बहुत मदद मिलेगी। अब बहुतों को सवेरे इसलिए नहीं उठना होता कि उनकी एकाग्रता नहीं होती, उनका मन बहुत भटकता है। तो एक बहुत सुंदर, इसको हम क्या कहें, वरदान कहेंगे शिव बाबा का, उसने हमें दिया है कि रात को जब तो सोने से पहले अपने मन के सारे बोझ, मन की चिंताएं, कोई टेंशन हो, कुछ भी बात सामने हो, बाबा के सामने रख दो। सूक्ष्म लोक में जाओ
और सब बाबा को सुना दो, ये है लो बाबा खत्म करो इसे, हम तो तुम्हारी गोद में बिल्कुल हल्के होकर सो रहे हैं। और संकल्प कर दो, खुद भी संकल्प कर दो, बाबा को भी संकल्प दे दो, मुझे तो 4 बजे या 3:30 जो भी जिसको उठना है मुझे उठना है। और बाबा को भी कह दो प्लीज मुझे जरा उठा देना। और जब सवेरे आंख खोले प्रथम बार तो ये संकल्प करके कि बाबा ने उठाया है, खाट को छोड़ देना चाहिए। तो ये सोचकर कि बाबा ने उठाया हमें जागृत हो जाना चाहिए। एक बार नहीं जागृत होंगे बाबा दूसरी बार उठा देगा। पर अगर हम रोज रोज ही अलार्म बंद करके सोने लगेंगे तो बाबा फिर कहेगा ये तो निठल्ले हैं, बिल्कुल मानते ही नहीं मेरी बात, मैं इनके बाद जाता भी हूँ ये तो उठते ही नहीं हैं। कई लोग तो अलार्म भरते हैं और अलार्म को रजाई से हाथ निकाल के चुपचाप बंद कर देते हैं और फिर सो जाते हैं। एक कुमार की तो बड़ी अच्छी हंसी कहानी मैं सुना दूं अपने दर्शकों को। उसने सोचा अलार्म तो मैं रोज बंद कर देता हूँ, आज दूसरी बेड के नीचे रखता हूँ। तो बेचारे ने दूसरी बेड के नीचे रखा कि कम से कम उठ के जाऊंगा बंद करने भी तो इतने चुस्ती हो जाएगी। लेकिन नींद का प्रभाव इतना था कि जब अलार्म बजा सवेरे 4 बजे वो खाट से उठा, आंखें मली, उस खाट के नीचे गया, अलार्म को बंद किया और वहीं सो गया जमीन पे ही बिना बिस्तर के। फिर बहुत हंस रहा कि देखो मेरी सुस्ती भी कैसी है। तो अलार्म से कोई नहीं उठ सकता क्योंकि वो कच्ची नींद में एकदम आवाज होती है ना, तो मनुष्य को उठने की इच्छा नहीं होती। इसलिए मन में अलार्म भरो 7 बार, मुझे 4 बजे उठना है, मुझे 4 बजे उठना है। तो ब्रेन की शक्तियां उसी तरह ट्यून अप हो जाएंगी और आपको 4 बजे फ्रेश उठाएंगी। और बाबा को भी कह दिया जाए जब सवेरे आंख खोले, देखिए असली चीज ये है कि अगर मनुष्य को सवेरे बहुत आनंद आने लगे तो वो उठेगा ही। सुस्ती होने का असली कारण है कि मनुष्य राजयोग में सुख पाना जानता नहीं है, उसे किसी ने सिखाया भी नहीं या उसके बाद टाइम नहीं, वो भाग दौड़ के ईश्वरीय महावाक्य सुनने जाता है। अब याद प्यार नमस्ते ही होती है तो भाग लेता है। बहनों को भी ऐसा समय उनको नहीं देना होता कि उनसे कुछ बात करें, राजयोग की भिन्न भिन्न विधियां सिखाएं। ऐसा सेवा केंद्रों पर कम लोगों को समय मिलता है। तो सवेरे उठकर बहुत अच्छी तरह पहले अपने को सुंदर संकल्पों से चार्ज करें। और वो सुंदर संकल्प हैं स्वमान के संकल्प। जैसे उठते ही बिल्कुल हाथ ऊपर करें और संकल्प करें, वाह मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, इस जन्म में घर बैठे मुझे भगवान मिले। 3-4 बार रिपीट करें, डांस कर लें जरा सा, वाह मेरे जैसा कोई नहीं, भगवान वरदान देने मेरे द्वार पर आ गए। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, जिनका श्रृंगार करने के लिए, जिनको शक्तियां देने के लिए, जिनका भाग्य बनाने के लिए स्वयं भाग्य विधाता आ गया। ऐसे संकल्प करें, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये माया कुछ नहीं, मैं तो इससे प्रबल हूँ, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं तो विघ्न विनाशक हूँ, विजयी रतन हूँ, अब मुझे विश्व परिवर्तन का काम करना, वाह मेरा भाग्य, भगवान ने मुझे चुना कि आओ बच्चे मेरे इस महान कार्य में मुझे मदद करो। ऐसे विचारों से स्वयं को फ्रेश करें, जैसे ही आंख खुले ये खुलते ही विचार करें। कर लें। ये सोचे नहीं कि हाथ मुंह धोना है, अभी उठ ही रहे हैं, आंख मल ही रहे हैं और ये संकल्प चालू कर दें। भले मुंह भी साफ बाद में करें, नहाना धोना सब कुछ बाद में हो, ये संकल्प करें, ये फ्रेश कर देगा। 3 मिनट के विचार भी आत्म जागृति लाएंगे। फिर 5 स्वरूपों का अभ्यास, एक बार जस्ट याद कर लें, मैं आत्मा हूँ, देव कुल में थी, पहले जन्म को देखें, भक्ति में मेरी पूजा होती थी, अब मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे फरिश्ता बनना है। एक बार केवल ऐसे याद करें। दूसरी बार अब इसमें 1 मिनट लगा दें, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा के स्वरूप को देखें, किरणें फैल रही हैं, 10 सेकंड। फिर मैं देवता था, अपने देव स्वरूप को देखें, 10 सेकंड। पूज्य स्वरूप को 10 सेकंड। ऐसे 10-10 सेकंड में एक अभ्यास करें, फिर 3 मिनट में करें, फिर 3 मिनट में करें, अच्छे चिंतन के साथ। तो ये 5 स्वरूपों का अभ्यास करने से बहुत अच्छी आत्म जागृति होगी, एकाग्रता होगी और तब योग बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं कुछ लोगों को जिनके पास साधन है ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आँख खुलते ही वो बिस्तर छोड़े, थोड़ा घूमें, घर में ही थोड़ी जगह हो ना पैसेज में,
15 फुट का पैसेज है, उसमें चक्कर लगाने लगे। संसार को देखें बाहर, कितना ब्यूटीफुल संसार है, भगवान की कितनी सुंदर रचना है, चारों ओर अंधकार, मेरे मन में प्रकाश। ऐसा घूम के अपने को फ्रेश करें और सवेरे अच्छा योग अभ्यास करें तो सवेरे का टाइम सचमुच वरदानी बन जाएगा। बिल्कुल। और इसका इफेक्ट बहुत सुंदर जीवन पर होगा। जैसे कई लोग 2 बजे उठ जाना चाहते हैं, 2:30 बजे उठ जाना चाहते हैं, उठ भी जाते हैं, तो उस समय को पूरी तरह से जैसे सदुपयोग करने के लिए कि उठ तो गए लेकिन पूरा ही जो सुबह का समय है योगाभ्यास में बहुत अच्छा बीते। जैसे आपने एक अभ्यास 5 स्वरूपों का बताया, ऐसे क्या विशेष अभ्यास कर लेने चाहिए ताकि पूरा अमृत वेला बहुत अच्छे से सफल हो? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई लोगों में बहुत रुचि होती है 2-2:30 बजे उठने की और कई लोग उठते हैं। और मैं इसमें ये भी कहूँगा कि इसके लिए थोड़ा जल्दी सोना चाहिए। अगर 9 बजे सो जाएं, 9 साढ़े 9, तो 2:30 बजे उठने तक बहुत फ्रेश हो जाएंगे। क्योंकि अगर अधूरी नींद में कोई मनुष्य उठता है, मान लो सोया ही 11 बजे, अब वो 2:30 बजे उठ रहा है, तो उसका ब्रेन फ्रेश नहीं होगा, उसमें उसको योग का आनंद नहीं आएगा और फिर सारा दिन बहुत ज़्यादा थकान बनी रहेगी। और अगर मान लो 2:30 बजे से 5 बजे तक बहुत अच्छा 2.5 घंटे आनंद ले लिया, तो फिर 1 घंटा रेस्ट कर लेना चाहिए ताकि ब्रेन फिर से फ्रेश हो जाए, जिनको सारा दिन काम करना है। कई लोग सोच लेते हैं दोबारा सोना अच्छा नहीं है। अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर थकान बहुत होगी, फिर 11 बजे ऑफिस में नींद आने लगेगी और वो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए अपनी दिनचर्या को ठीक से मेंटेन करने के लिए, गुड हेल्थ के लिए ये आवश्यक है कि थोड़ा समय दोबारा रेस्ट कर लेना चाहिए। पहले तो अपने को फ्रेश करें, फिर स्नान आदि की इच्छा हो तो कर लें, नहीं तो हाथ मुंह धोकर ब्रश कर लें और उसके बाद चाहे बैठकर योग करें चाहे घूम के। बल्कि मैं तो सजेस्ट करूंगा 15 मिनट बैठें, 15 मिनट घूमें। अगर किसी का अच्छा अभ्यास है, उसको बैठने से नींद नहीं आती, तो भले वो आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ऐसा होता है, प्राय अमृत वेले का समय ऐसा है क्योंकि सारा संसार सोया हुआ है, हम जगे हैं, तो कहीं ना कहीं से नींद के वाइब्रेशंस आ सकते हैं। मान लो हमारा भी पेट अच्छा नहीं है, गैसेज हैं, कब्जी है, तो उसमें भी नींद आ जाएगी। इसलिए बैठो घूमो, बैठो घूमो, बैठ के एक अभ्यास करो, घूम के सकाश दो, या बैठ के सकाश दो, घूम के अलग अलग अभ्यास कर लो। तो मैं ऐसे 5 अभ्यास अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ जो बहुत अच्छे अभ्यास करते हैं तो योग पावरफुल भी हो जाएगा और लंबा समय हम योग भी कर पाएंगे। ये 5 चीजें, एक अभ्यास करेंगे, अपने को आत्मा देखेंगे यहाँ चमकती हुई मणि, जैसे मास्टर ज्ञान सूर्य, पवित्रता का सूर्य, उसकी किरणें फैल रही हैं, ब्रेन में फैल रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, बाहर फैल रही हैं। कुछ देर इसमें लगाएं और देखिए, विजुअलाइजेशन के साथ मन का कुछ अच्छा चिंतन भी करना चाहिए। केवल आत्मा को देखते रहने से ही काफी नहीं होगा। अब आत्मा को देखते हुए एक सुंदर संकल्प दे दें, मैं परम पवित्र हूँ, या मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, या मैं तो हीरो एक्टर हूँ, इस देह में मैं अवतरित हुई हूँ, भगवान ने मुझे भेजा है कि जाओ, ये तुम्हारा देह है, इसमें अवतरित होकर तुम्हें जग का कल्याण करना है। ऐसे सुंदर संकल्पों के साथ 2-3 मिनट गुजारें जी शुरू में, ये शरीरीपन हो जाएगा। इससे चित्त शांत होता है और ये आत्माभिमानी स्थिति से अनेक बार आत्मा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में आ जाएगी। ये अतीन्द्रिय सुख मन को भी लंबे समय तक एकाग्र रखेगा और तब नींद और सुस्ती का तो प्रश्न ही नहीं रहेगा। हमारा बॉडी भी बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक हो जाएगा और ब्रेन भी। दूसरा अभ्यास, अब मैं आत्मा यहाँ से निकल के चली, अपने को चलता हुआ देखें, निराकार आत्मा जा रही है, उड़ते हुए उड़ते परम धाम में पहुंच गई, शिव बाबा के पास, महाज्योति के पास। निराकार जो सर्वशक्तिवान है उसको टच कर दिया या उसके पास बैठ गए, जैसे उसकी शक्तियां हम में समाने लगी। 3 मिनट 5 मिनट ये अभ्यास कर लें। इसमें भी सफलता तब मिलेगी, सुंदर संकल्प करें, सर्वशक्तिवान है शिव बाबा, उसकी किरणें मुझ में समा रही हैं। थोड़ी देर फिर वो ज्ञान सूर्य है, उसकी किरणें मुझ में समा रही हैं। वो पतित पावन है, उसकी प्योर किरणें मुझ में समा रही हैं। 5 मिनट ऐसे कुछ संकल्पों के साथ ये अभ्यास कर लें। तीसरा अभ्यास करें, अब वहां से नीचे आ जाएं, सूक्ष्म लोक में हैं हम, बाप दादा सामने हैं,
बाबा के मस्तक में महाज्योति चमक रही है, दृष्टि दे रहे हैं बाबा हमें। अब महाज्योति को देखें और दृष्टि लें। बहुत सुंदर किरणें सामने से आ रही हैं। कुछ देर इसका अभ्यास करें। फिर बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। फील करें उसके हाथ से गुड वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। बहुत सुंदर अनुभव होगा। फिर बाबा ने तिलक लगा दिया और वरदान दिए, बच्चे विजयी भव, निर्विघ्न भव, सफलता मूर्त भव। फिर बाबा से बात कर लें, उनको शुक्रिया दें, उनके साथ हाथ में हाथ डालकर डांस कर लें, घूमने चल दें, जैसे सारे वतन की हम दोनों सैर कर रहे हैं, दोनों फ्रेंड खुदा दोस्त के साथ सैर कर रहे हैं। कभी डांस, कभी सैर, कभी बातचीत, कभी बाबा को शुक्रिया। इस सब में समय गुजारें। सारे संसार को सकाश देनी है। 3 तरह से सकाश देंगे मुख्य रूप से। शांति की किरणें। एक बात भ्राता जी, कई बार बाबा कहते हैं कि सुबह का समय लेने का है, शाम का समय देने का है। हाँ। तो क्या सुबह भी हम दें या केवल लें? नहीं, सुबह लेकर दे सकते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जब हमारा सुबह है, हो सकता है कितनों की शाम हो, कितनों का ही और कोई समय है, और तब भी अनेक आत्माएं हमारी सकाश की इंतजार करती हों। शाम को भी लेना देना दोनों, सवेरे भी लेना देना दोनों। मतलब पहले खुद को भरपूर भर करें, लें। फिर सुबह भी हम सकाश देंगे तो शांति की किरणें संसार में फैलाएंगे। कभी अभ्यास करेंगे, मैं ग्लोब के ऊपर हूँ, बुद्धि परम धाम में है, उसकी किरणें आ रही हैं और चारों ओर फैल रही हैं। कभी अभ्यास करेंगे, सर्वशक्तिवान धीरे धीरे नीचे आकर मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया बन गया है। नीचे में सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान किरणें मुझ में आ रही हैं, फैल रही हैं। कभी अभ्यास करेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता आकाश में हूँ, बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, चारों ओर फैल रही हैं। प्रकृति को जा रहे हैं प्योर वाइब्रेशंस, ग्रहों को जा रहे हैं। फिर वही अभ्यास करें, फिर मैं आत्मा यहाँ से निकल कर चली गई परम धाम, फिर सर्वशक्तिवान के पास बैठी हूँ। वो अभ्यास हम बार बार कर सकते हैं, चाहे 1-1 मिनट हम लगाएं, 3 मिनट लगाएं, 5 मिनट लगाएं, जिसकी जितनी स्थिरता हो। ये अभ्यास बहुत ही सुंदर रहेंगे। देखिए, बाबा ने एक बहुत अच्छा महावाक्य सुनाया, यूं तो योग के भिन्न भिन्न अभ्यास सुंदर हैं, सेवा भी एक बहुत खुशी का और पुण्य का मार्ग है, लेकिन बाबा ने कहा तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर चारों ओर फैलाना। बाकी सभी कर्तव्य निमित्त मात्र हैं। जैसे सूरज की किरणों से इस संसार से जर्म्स नष्ट हो जाते हैं, वैसे ज्ञान सूर्य की किरणों से माया के जर्म्स नष्ट हो जाएंगे। ये हमारा मुख्य धंधा है, इसकी ओर हम चलें। इस तरह वैरायटी अभ्यास, कभी बाप दादा का आह्वान कर लें और देखे दोनों उतर कर हमारे घर में आ गए हैं, खड़े हैं, उसकी किरणें फैल रही हैं। कभी अपने सामने ग्लोब देखें और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये अभ्यास करके, योग करके मुझ आत्मा से किरणें निकलकर ग्लोब में समा रही हैं। 3 मिनट 5 मिनट ये अभ्यास कर लें। कभी ऊपर हम हैं और हमें सागर दिख रहा है, हमारे नैनों से पवित्र किरणें निकलकर सागर में समा रही हैं। तो ये वैरायटी जब हम अभ्यास करेंगे तो इससे एक तो मन बोर नहीं होगा और हमें आनंद बहुत आएगा और योग करने को मन करेगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है व्रता जी, जिस पे मैं आने ही वाला था। क्योंकि रोज रोज जो साधक बंधु हैं हमारे, जो ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से जुड़े हुए हैं, उनको रोज ही सुबह उठ करके ध्यान करना है, योग करना है। तो कई बार उनके मन में आता है कि ये चीज़ें मोनोटोनस हो जाती हैं, आलसी आलबेलापन वाली बात आने लगती है। तो ये विविधता रखना डेली ही बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हरेक का मन वैरायटी चाहता है जी। एक ही तरह से योग करने से बिल्कुल डेफिनेटली बोरियत होती है। तो इसलिए विविधता रखना, भिन्न भिन्न तरह से योग करना। हम घूम रहे हैं, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ, इस रूप में घूमते रहें। कभी मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, कभी अपने देव स्वरूप को याद कर लें, मैं देवता हूँ, उस रूप में घूम रही हूँ। तो ऐसे भिन्न भिन्न ये एंजॉयमेंट होंगे योग के अभ्यास में। क्योंकि योग एक ऐसा अभ्यास है, एक ऐसा विषय है जो सबके लिए सिद्ध नहीं होता।
बहुत लोग 2 दिन करके तीसरे दिन छोड़ देते हैं, बोर हो जाते हैं। और योग ऐसा भी सब्जेक्ट है कि अगर इसको निरंतर अभ्यास में न लाया जाए तो एकाग्रता भंग होने से फिर योग करने को मन भी नहीं करेगा। इसलिए चाहे सवेरे उठने की बात हो, चाहे पावरफुल योग करने की बात हो, निरंतर अभ्यास इसके लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन एक चर्चा और जो हम कभी बाद में करेंगे, ज्ञान का बल और त्याग का बल, ये दोनों योग के पिलर भी हैं, आधार भी हैं। जैसे हम अपने चित्रों में 4 पिलर दिखाते हैं ना, ये ब्रह्मचर्य है, ज्ञान है, सत्संग है, पवित्र अन्न है, ये सब हमारे योग के 4 पिलर हैं। लेकिन जब एक योग अभ्यास करने वाला योगी आगे बढ़ता है तो उसके पिलर कुछ और हो जाते हैं। ज्ञान का बल, त्याग का बल, पवित्रता का बल, और ऐसे ही एक और चीज इसमें जोड़ सकते हैं, स्वमान का बल। ये 4 पिलर हो जाते हैं। जो इन 4 पिलर पर बैठकर योग की साधना करते हैं, इस आसन पर बैठकर, उनका योग बहुत सिद्ध होता है और उनको कभी बोरियत नहीं होती। चलिए, बहुत सुंदर चर्चा है भ्राता जी। और मुझे लगता है कि जो चीज़ें प्रतिदिन की जा रही हैं, जो रोज़ सुबह उठ कर के साधना की बात है, अमृत वेले की बात है, 1-2 बातें इसमें और शेष रह गई हैं जिन्हें मैं चाहूँगा कि कल अवश्य आप इन्हें स्पष्ट करें। आज हमें वक्त यहीं तक की इजाज़त दे रहा है। आज आपने जो भी सुंदर बातें हमारे अमृत वेले के लिए रखी हैं, मैं मानता हूँ कि सभी इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। और योग की इतनी सुंदर वैरायटी जो सुबह की जा सकती है, उसकी सुंदर आपने चर्चा की है, प्रकाश डाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, सुबह का वक्त सचमुच वरदान लेकर के आता है। कहते हैं ये जिसका सुबह अच्छा हो उसका सारा दिन अच्छा होता है। इसीलिए कहा भी गया है, वेल बिगन इज़ हाफ डन। यदि अच्छी शुरुआत रही तो सारा दिन निश्चित रूप से अच्छा होगा। इसीलिए जो अमृत वेला या सुबह का समय है, जो साधना का समय है, उसे यदि हम आनंदित रूप में बिताते हैं, परमात्मा मिलन के साथ बिताते हैं, या उसमें हम अपने आप को शक्तियों से, गुणों से और वरदानों से भर लेते हैं, तो निश्चित रूप से जीवन सुख, शांति और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है और जीवन में समस्याओं का कोई नाम निशान नहीं रहता। तो अपने अमृत वेले का अर्थात सुबह के समय का ऐसे ही आनंद लेते रहें और आनंद लेते हुए जीवन को भी खुशनुमा और आनंदनुमा बनाएं। नमस्कार।